ओम शांति। आज हम सभी किस कारण से इस प्रोग्राम में एकत्रित हुए हैं, ये हम सभी जानते हैं। इन द स्वीट मेमोरीज ऑफ सिस्टर मीना अग्रवाल जी, दिस सेशन और वी कैन कॉल इट अ मीटिंग, आज हम अपने भी जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी उन बातों से रूबरू हुए जिनके बारे में शायद अभी तक हमने सुना भी हो, लेकिन उसको उतना अच्छे से अंडरस्टैंड करने का हमें समय ही ना मिला। कोरोना के इस टाइम ने हमारे को बहुत सारे चैलेंजेस से फेस कराया, बहुत सारे चैलेंजेस जो शायद फिजिकल लेवल पे थे, फाइनेंशियल लेवल पे थे, पॉलिटिकल लेवल, कोई भी चैलेंज जो हमने इस कोरोना काल में देखा, सबसे बड़ा लाइफ के अंदर ये चैलेंज है जब हमारी फैमिली से हमारा कोई अपना हम सभी से दूर चला जाता है। और ये एक ऐसा सिचुएशन है लाइफ में, शायद आई वुड से द मोस्ट डिफिकल्ट और द मोस्ट वर्स्ट टाइम फॉर द फैमिली टू फेस सच सिचुएशंस। हम इस सृष्टि पे आए हैं, हमारी आने की जैसे एक डेट फिक्स थी, ऐसे हम सभी के जाने की भी एक डेट फिक्स्ड ऑलरेडी है। हम सब आए हैं और एक दिन चले भी जाएंगे, लेकिन इस सृष्टि में एक ऐसी पावर है जिसके बारे में हम सभी को हमारे इस लाइफ जर्नी में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अपनी डेली लाइफ में हमने बहुत चीजों से डील किया, लेकिन स्पिरिचुअल पावर वो पावर है शायद जिसको जाने बगैर हम अपनी लाइफ की जर्नी को पूरा करें तो लाइफ की वो जो आंतरिक शक्तियां या रियल ब्यूटी ऑफ लाइफ, रियल हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, उसको बिना एक्सपीरियंस किए हम इस लाइफ से जाते हैं तो शायद उतनी ब्यूटी हम इसकी एक्सप्लोर नहीं कर सकते। और उसी के लिए आज इस सेशन को भी ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम मीना जी की कुछ यादें कि वो कहाँ पे हैं अब, आज हम इस सेशन के माध्यम से आध्यात्मिकता की उस शक्ति के बारे में भी जानेंगे जो हम सभी के लिए आवश्यक है, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मिडिल एज में है, यूथ एज में है या हम एजड हैं। हम सभी के लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है, मैं खुद कौन हूँ और कैसे हमारी लाइफ में ये पावर्स काम करती हैं, इन सभी से आज हम रूबरू होंगे। और हम सभी के समक्ष आज जुड़े हुए हैं ब्रह्मा कुमारी से सीनियर राजयोगा टीचर who is serving humanity from the past 65 years। बचपन से ही वो मेडिटेशन को अपने लाइफ में इनकलकेट करते हुए आज एक अनुभवी वक्ता के रूप में हम सभी के समक्ष अपने कुछ विचार, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। आप सभी ब्रदर सिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज इन बातों को हम अपने माइंड को बाहर की बातों से समेट के जस्ट फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स इन बातों को ध्यान से सुनते हैं। आइए जानते हैं दीदी से उन्हीं के द्वारा उनके वचन। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी अपनी स्नेही बहन मीना बहन के विशेष, हम सब से जो कुछ टाइम पहले हमसे बिछुड़ गई, कहें
हमसे अचानक ही खो गई, आज हम उनको याद कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं इस वाले अंतराल में बहुत होती रही। सचमुच बहुत ही पीड़ा का समय होता है जब अपने ऐसे बिछुड़ जाते हैं, अचानक चले जाते हैं। ये ऐसा काल रहा जिसको अगर मैं दो शब्दों में कहूँ तो हमारे सारे संसार पर दुखों के पहाड़ बरसते रहे। तो ऐसा जो पहाड़ बरसा, एक है कि जैसे कुछ टाइम पहले हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में हम देख रहे थे, कभी कभी कोई बीमार होता था या एज्ड होने के बाद अपना शरीर त्यागता था, छोड़ता था, एक्सपायर होता था, तो हम उसको समझ भी लेते थे और सहन भी कर लेते थे। किंतु इस कोरोना काल में जो अचानक अचानक ऐसी घटनाएं हुई, तो उसको सचमुच सहन करना बड़ा मुश्किल था। तो ये जो ऐसा जब काल आया, ऐसा समय आया जिस घर में ऐसी घटना घटी, और इस परिवार में भी जब स्नेही बहन मीना ने इस कोरोना के वजह से अपना शरीर छोड़ना पड़ा, तो मैं अनुभव कर पा रही हूँ सचमुच बहुत दर्द है, बहुत दुख की बात है, असहनीय है। और ऐसे समय पर जब बहुत दुख होता है तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव विचार, उदास होने वाले, आँखों से आंसू बहने वाली बातें, पुरानी बहुत सारी यादें आती रहती हैं और मन को दुखी करती हैं। ये स्वाभाविक है। किंतु जरा सोचिए कि हमने उनको खो दिया, सचमुच खो दिया। तो हमने क्या क्या खोया? अगर हम लिस्ट करें, हमने अपनी माँ को, बहन को, या जो भी हमारे विभिन्न रिश्ते रहे हैं उनके साथ, तो उनसे जो हमें प्यार था, उनका शरीर खो दिया, उनका प्यार खो दिया, उनकी जो पालना मिल रही थी, सस्टेनेंस मिल रही थी, उसको खो दिया। और आज हम मन से बहुत दुखी हैं। अब हम दूसरे पक्ष की ओर देखते हैं, मीना बहन ने क्या क्या खोया। मीना बहन ने सबसे पहले क्या खोया इस कोरोना की वजह से? ये शरीर खोया। हम सबका मीना बहन के साथ, किसी का बहन का रिश्ता है, किसी का माँ का रिश्ता है, या किसी का फ्रेंड का रिश्ता है, वगैरह, बुआ वगैरह जो भी रिश्ते होते हैं। देखिए उनका संबंध कितनों के साथ था। तो पहले उन्होंने अपना शरीर खोया, दूसरा इतनों के साथ जो उनका संबंध था वो खोया। इतने संबंधों से जो उनको प्यार, स्नेह, सहयोग मिल रहा था वो खोया। प्रॉपर्टी खोई, जो भी उनके पास और पोजेशंस थी, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स थे, बहुत सारी और जो स्थूल प्राप्तियां होती हैं, वो सब खोई। तो वो जो शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है, उसने कितनी सारी चीज़ें खो दी। तो ज़्यादा दुख किसको हुआ होगा? मुझे, हमें, या उनको? तो जब हमने कैलकुलेट करना देखा, तो जब कैलकुलेट किया तो उनका दुख बहुत अधिक है। और जब हम अपने दुख को हम देख रहे हैं, स्पेशली जो सबसे नियर हैं बच्चे हैं, जो वो फीलिंग है, वो जो सेंसेशन है, वो जो मन के अंदर उनके प्रति जो स्नेह था, वो जो बिछुड़ने की पीड़ा है, वो बहुत अधिक है। ये बात राइट है। पर उनको भी तो हमसे बिछुड़ने की बहुत बड़ी पीड़ा है। तो जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसको हमारे जो वाइब्रेशंस हैं, हमारी फीलिंग है, वो उन तक पहुंचती है। अभी भी वो जहाँ पर हैं, जो भी हमारी फील है वो उनको पहुंच रही है। तो अब हम जो उनके अपने हैं, जो बेटी है, बेटा है, और जो विभिन्न नियर डियर बहन भाई हैं, उनको सबसे अधिक उन सब की याद आ रही होगी।
जितना हम उनको याद करते हैं, तो ये साइंस है, उनको भी हमारी याद आती है। तो जैसे आप हमारे सामने हैं, तो हम एक दूसरे को बात सुना कर के, समझा कर के फिर तसल्ली देते हैं, चलो अब चले गए, अब आप थोड़ी तसल्ली रखिए, कोई बात नहीं, फिर किसी और संबंध में वो हमारे सामने आ जाएंगी, है ना। फिर कभी कभी मन में ख्याल आता है कि हम उनको और इस तरह से शायद ट्रीट करते, फलाने हॉस्पिटल में दिखाते, या फलाने डॉक्टर को बुलाते, या ऑक्सीजन ऐसे लगाते, वगैरह वगैरह। और वो जहाँ पर है इस वक्त, उनको हमारी ये सारी फील पहुँच रही है, लेकिन उनको तसल्ली देने वाला, उनको इन बातों में से हटा कर के शांति देने वाला कोई नहीं है। और जो हमारी फीलिंग्स हैं दुख की, वो हम सब की हैं, जैसे बेटी की, बेटे की, बहन की, भाई की, है ना, और जो जो भी रिश्ते हैं, जो भी है, भांजी है वगैरह वगैरह, जो रिश्ते हुआ करते हैं, जिनको जितनी जितनी याद आ रही, वो सारी फीलिंग्स एक को मिल रही हैं। तो वो जो दुख की फीलिंग्स हैं, उससे वो और दुखी हो रही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हम अपनी अपनी माँ को, हमें अपनी बहन को, जहाँ हमारी बुआ मामी जो भी लगती हैं वो हमारी, तो हमें उनको क्या देना है? तो ज़रूर हमारा मन कह रहा है कि नहीं, हम उनको दुखी नहीं देखना चाहते, हम उनको शांत देखना चाहते हैं, हम उनको हर्षित देखना चाहते हैं, प्रसन्न देखना चाहते हैं, हैप्पी देखना चाहते हैं, राइट? ऐसे ही है ना। हम चाहेंगे कि जो भी वो हमारे रिलेटिव हैं, बहन हैं, माँ हैं, जो भी है हमारी, वो सदा खुश रहें, भले यहाँ से चली गई हैं और खुश रहें। तो वो खुश कैसे रह सकती हैं, वो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमें उनको, जो भी वो हमारी हैं, जिस भी रिश्ते से आज हम उनके साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो जब भी हम उनको याद करेंगे, और ज़रूर याद कीजिए, हमारा फ़र्ज़ भी है उनको याद करना, लेकिन जब हम याद करेंगे तो दुख से याद नहीं करेंगे। हम कैसे याद करेंगे? शांति से याद करेंगे, उनको स्नेह से याद करेंगे, उनको अपने सच्चे प्रेम से याद करेंगे, उनके गुणों को याद करेंगे, उनसे हमको जो प्राप्तियां हैं उनको याद करेंगे, और मन से उनको दुआओं भरी विदाई देंगे, क्योंकि हम उनको वापस ला नहीं सकते। ला सकते हैं वापस? नहीं, ला नहीं सकते। तो जब ला नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं? तो हम उनको शांति, उनको सुख और स्नेह दे सकते हैं। तो उसका माध्यम क्या है? उसका कौन सा तरीका है? कौन से मीडियम से, कौन से प्लेटफॉर्म से हम उनको शांति, शक्ति और सहयोग दे सकते हैं? तो वो है हमारे अच्छे, शुद्ध, स्नेहमयी फील। जैसे हम याद करेंगे तो हम क्या कहेंगे? मेरी माँ मीना बहुत अच्छी थी, सबसे प्यार करती थी, मुझे बहुत प्यार करती थी, वो सबको भी बहुत प्यार करती थी, बहुत दिल से सेवा करती थी, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है। तो कौन सी फील्स जा रही हैं? शांति की जा रही हैं, प्रेम की जा रही हैं। फिर हम उनको क्या कहेंगे? हम कौन सी फीलिंग और तैयार करेंगे कि माँ, अब आप जहाँ पर हो, बहन आप जहाँ पर हो, बुआ आप जहाँ पर हो, आपको ये नई जो यात्रा है, आपकी नया जो भगवान ने आपको पाठ दिया है, जो नई ट्रैवल आपकी अब शुरू हुआ है, उस यात्रा में, उस नए संबंध में आपको सदा इस जन्म से भी अधिक खुशियाँ मिले। आपको हमारी सदा शुभ भावना है, गुड ग्रीटिंग्स हैं कि आप जहाँ पर भी हो, सबकी इस जन्म की तरह सबकी प्रिय रहो। आपके जो सद्गुण हैं, आपके अंदर जो अच्छे वर्चूज़ हैं, सेवा करने के हैं, स्नेह करने के हैं, कोऑपरेशन के हैं, वो आपके साथ हैं। आप उनका इस्तेमाल करके सबके लिए इस जन्म में भी प्रिय थी
अगले जन्म में भी प्रिय रहेंगे। हम आपको अपनी दिल से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हम आपको दिल से शुभ भावना दे रहे हैं। अब देखो ये फील्स पे आप कैसा फील कर रहे हैं और ये फीलिंग्स वहाँ पहुँच रही हैं। तो वो मीना बहन जिस भी रूप में अभी हैं, जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि देखो मीना बहन का शरीर तो सामने था, परंतु कौन चला गया उसमें से जब हमने कहा नाउ शी इज नो मोर। द बॉडी वॉज देयर बट वॉट लेफ्ट, क्या एब्सेंट था उसमें से, नहीं, जिसको हम अपने स्पिरिचुअलिज्म में लाइट कहते हैं, ज्योति कहते हैं, आत्मा कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं। तो ये आत्मा क्या चीज़ है? शरीर नॉन लिविंग एंटिटी है और आत्मा लिविंग एंटिटी है। तो लिविंग एंटिटी जब इस शरीर के अंदर आती है तो ये जो बाहर के इंस्ट्रूमेंट हैं ये काम करना शुरू करते हैं। आत्मा आँखों से देखती है, आँख नहीं देख रही। कौन देख रहा है? आत्मा आँख से देखती है, आत्मा मुंह से बोलती है, आत्मा कानों से सुनती है। और जब आत्मा शरीर से सब कुछ करती है तो उसका इफेक्ट भी किस पर पड़ता है? आत्मा पर पड़ता है। जब वो आँखों से अच्छा देखती है, मुंह से अच्छा बोलती है, कानों से अच्छा सुनती है, हाथों से कोऑपरेट करती है, तो उसको हम कहते हैं पुण्य आत्मा। जो इससे उल्टा करता है उसको हम बोलते हैं पाप आत्मा। तो आत्मा वर्क्स विद दिस बॉडी। और कब से लेकर आत्मा कर्म करती है? द डे, द सेकेंड वेरी, जब वो आत्मा शरीर के अंदर आई उस दिन से लेकर और जिस दिन तक वो शरीर छोड़ती है, तो वो आँख से देख रही है, मुंह से बोल रही है, कानों से सुन रही है, और वो सब कुछ उसके अंदर इम्प्रिंट होता जाता है। इसलिए आत्मा जो भी अच्छा कर रही है उसका फल उसको मिलता है सुख के रूप में। और जो आत्मा से नोइंगली अननोइंगली जो गलत होता जाता है वो भी इम्प्रिंट हो जाता है आत्मा पर, और उसके फल के रूप में उसको दुख मिलता है ना। हम सबको इसलिए दो चीज़ें मिल रही हैं हमारी ज़िंदगी में। हमें अपने रिलेशन से, अपने आस पड़ोस से, पड़ोसियों से, या जहाँ हम वर्क करते हैं, तो हमें कहीं सुख मिल रहा है और कुछ हमें दुख मिल रहा है। वो व्यक्ति हमें नहीं दे रहा, ही इज़ ओनली मीडियम। लेकिन जो मैंने किया हुआ है, किसने? मैं, आत्मा ने जो किया हुआ है, सिंस माई बर्थ टिल डेट, आज 12 तारीख तक जो कुछ मैंने किया है वो मुझ आत्मा के अंदर इम्प्रिंटेड है। और उसका फल मुझे सुख के रूप में, जो मुझे आपसे सम्मान मिलता है, इज़्ज़त मिलती है, आप मुझे बहुत अच्छा रिसीव करते हैं, आप मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। आप मीडियम हैं, पर इट्स द रिज़ल्ट ऑफ माय कर्मास। तो कौन से कर्मास है मेरे? देखना, बोलना, सुनना, हाथों से करना, पैरों से कहीं जाना। तो ये जो कुछ भी मैंने किया हुआ है उसका फल मुझे उस अच्छे रिसेप्शन के द्वारा, अच्छे कोऑपरेशन के द्वारा जो मुझे मिल रहा है, तो जो भी मुझे सुख मिलता है, ये सब बहुत सारी ये मीडियम है, परंतु एट द सेम टाइम मुझे कुछ ना कुछ दुख भी मिल रहा है। वो भी किसी न किसी के द्वारा मिल रहा है, वो चाहे अपने लौकिक जो मेरे आसपास के रिलेशंस हैं उनके द्वारा मिल रहा है, या किसी बाहर के किसी व्यक्ति के द्वारा मिल रहा है। ही इज़ नॉट गिविंग, चाहे मेरे अपने परिवार में अपनों से, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने बहन, अपने भाई, अपने माता, अपने पिता, किसी से भी मुझे दुख मिल रहा है, वो लोग मुझे नहीं दे रहे। कौन दे रहा है? जो मैंने किया है। क्या किया है? जो मैंने नोइंगली अननोइंगली आँखों से बुरा देखा है, नोइंगली अननोइंगली मुंह से बुरा बोला है, नोइंगली अननोइंगली मैंने कानों से बुरा सुना है, या हाथों से या पैरों से कहीं गलत किया है, उसका रिज़ल्ट मुझे दुख के रूप में मिल रहा है। अब आज तक 12 तारीख तक, 7/25 तक मैंने जो कुछ किया हुआ है उसका फल तो मुझे सुख के रूप में या दुख के रूप में मिल ही रहा है। बट लेट मी थिंक अबाउट माई फ्यूचर जर्नी।
फ्यूचर में मैं क्या उम्मीद करती हूँ, 7-25 से लेकर जितनी भी जर्नी अब मेरी इस बॉडी के साथ है, उसके लिए मेरी क्या प्लानिंग है। तो नेचुरली वी ऑल विल थिंक कि भाई हमको सुख मिलना चाहिए, है ना। दुख तो बहुत देख लिया, अब सुख मिलना चाहिए। तो देर इज़ ओनली वन ऑप्शन, एंड दैट इज़ कि इन आँखों द्वारा मुझे सदा प्यार से देखना है। इफ़ आई वॉन्ट टू हैव पीस इन माई लाइफ, मैं चाहती हूँ मुझे कोऑपरेशन मिले, मुझे प्यार मिले, मोहब्बत मिले, तो मुझे इन आँखों से विदाउट एनी कंडीशन, दूसरा क्या कर रहा है, आई हैव नॉट टू सी इट, मुझे क्या करना है, मुझे इन आँखों से, मैं आत्मा, इन आँखों से मुझे सबको प्यार से देखना है। दूसरा गलत देख भी रहा है, कर भी रहा है, बट मुझे उसका ध्यान नहीं देना, बिकॉज व्हाट आई सो शैल आई गेट। जो मैं बीजती हूँ सो मैं पाती हूँ। चाहे मैंने आपकी गलतियों को देखकर मैंने गलती कर ली, पर गलती तो की ना, तो गलती का फल गलत ही मिलेगा। जैसे आम के बीज से आम ही मिलता है, अमरूद के बीज से अमरूद ही मिलता है। मैं कहूँ इसने अमरूद बीजा था तो मैंने भी बीज लिया, भाई ठीक है, इसने भी अमरूद बीजा तो मुझे भी अमरूद मिलेगा। बट इफ़ आई वॉन्ट टू हैव मैंगोज, तो मुझे आम का बीज बोना पड़ेगा। तो जीवन में सुख व शांति का आधार क्या है, व्हाट इज़ द सोर्स, कि ये जो मेरे को, मुझ आत्मा को कर्म इंद्रियाँ मिली हैं, इनको मुझे पॉजिटिवली यूज़ करना है विदाउट एनी कंडीशन। वो क्या कर रहा है, अगर उसको देखते रहेंगे, सामने वाले को देखते रहेंगे, रिलेशंस को देखते रहेंगे, अपने ऑफिस के लोगों को इसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया, तो भाई वो भी गलत पाएगा और मैं भी गलत पाऊँगी। इसलिए ये जो जितनी जर्नी अब हमारी रही हुई है, तो आज का दिन हम सबके लिए एक लेसन है। क्या लेसन है? देखो, कारण कुछ ना कुछ बन जाता है। आज भी मैं एक जगह गई थी और वहाँ पर हमारे एक बहुत यंग थे, जैसे हमारी मीना बहन काफ़ी यंग थी, वो भाई भी हमारे अराउंड 53 थे, उनका भी थोड़े दिन पहले वो भी एक्सपायर हुए थे। तो आज हमें वहाँ जाना था, मिलकर आए हम। तो वो कोरोना पेशेंट नहीं थे, उनको लिवर की प्रॉब्लम थी। कभी कभी हम सुनते कुछ भी नहीं था। एक और हमारी बहन थोड़े दिन पहले गई थी, उनको थोड़ा सा बुखार हुआ सिर्फ। तो कारण कुछ ना कुछ बन जाते हैं। इस शरीर के साथ आत्मा की एक जर्नी है, जब वो जर्नी खत्म होती है तो आत्मा इस शरीर को छोड़ती है। बट आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इमॉर्टल है। वो एक शरीर छोड़ती है और दूसरी जर्नी स्टार्ट करती है। हमारे आसपास, हमारे परिवारों में बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं, जन्म लेते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। तो खुशी होती है तो खुशी कैसे आती है? कि हम लोग क्या बोलते हैं, वो फलाना चल बसा, तो यहाँ से चला आगे बस गया। वो जो बच्चा हमारे परिवार में आया है, बेटा या बेटी, वो कहाँ से आया? एक जना गया था और वो आत्मा अब एक बच्चे के रूप में हमारे घर में आई। अब वो जो आत्मा आई है बच्चे के रूप में, वो किसी की माँ थी या किसी का पिता था या किसी का भाई था। वहाँ से उसने शरीर छोड़ा, अपनी जर्नी पूरी की और यहाँ पर आकर के जन्म लिया। तो यहाँ पर हम बहुत खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई, मुबारक हो, मुबारक हो। तो ये संसार का एक खेल है। अगर हम इसको प्रॉपरली समझने की कोशिश करते हैं, और ये दिन हम सब के लिए आने वाला है, हम सब के लिए। कब आएगा दैट नोबडी नोज। लेकिन जब मैं आत्मा जाऊंगी फाइनल है ये, वी ऑल आर इन वेटिंग लिस्ट। सबको जाना है, कोई चला गया, कोई जाने वाला है। तो जब मैं जाऊंगी तो मैं क्या लेकर के जाऊंगी? जो मैंने ये शुद्ध कर्म किए हैं, आत्मा के साथ दोनों चीज़ें जाती हैं। इसलिए देखो, एक का जन्म बहुत खुशहाल अमीर परिवार में सुंदर सा बच्चा आता है, और कभी कभी बहुत खुशहाल परिवार में कोई बीमार बच्चा भी आता है। तो आत्मा अपने साथ अपना
हिसाब किताब कैरी करके ले जाती है। तो हम सब भी जब जाएंगे, जिस दिन भी जाएंगे, जिस वक्त भी जाएंगे, तो आज से लेकर जो शुरू से लेकर मैंने जर्नी की हुई है, उसमें जो भी मैंने इकट्ठा किया है आत्मा के अंदर कर्मों का हिसाब किताब, वो साथ लेकर के जाऊँगी। हमारी बहुत स्नेही, सबकी प्यारी, सबकी अच्छी सेवाधारी मीना बहन के बारे में हमने सुना कि वो बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी सेवाधारी थी, सभी के साथ उनका बहुत प्यार था, बहुत स्नेही रिलेशंस उनके साथ थे सभी के। वो भी सबसे स्नेह करती थी और सब भी उनसे बहुत स्नेह करते थे। तो वो अपनी बहुत सारी कमाई साथ में लेकर गई हैं। कहते हैं ना कुछ नहीं लेके गए, नहीं, वो सब कुछ लेके जाती है आत्मा। भले ये यहाँ की प्रॉपर्टी साथ में नहीं जाती, पर मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ। मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छी कोठी बनाई और उसके बाद उसका अचानक देहांत हो गया, ही और शी एक्सपायर्ड, लेकिन उसने जो कुछ किया था तो नेक्स्ट जन्म में उसका जन्म ऐसे घर में होगा जहाँ बहुत अच्छी कोठी होगी। तो कुछ भी रहता नहीं है, जो भी अच्छा किया है उसके साथ ट्रैवल करता है। तो हमारी स्नेही मीना बहन भी अपने इस जो भी उनकी उम्र रही, ऐसे अचानक जाना तो ना उनको अच्छा लगा, ना परिवार को अच्छा लगा, और हम सबको भी जब सुनने को मिला तो हमें भी अच्छा नहीं लगा। किंतु अब उनको जो नई जर्नी मिली है वो तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि वो जो बहुत अच्छा लेके गई हैं, तो हम उनके लिए शुभ भावना देंगे, शुभ कामना देंगे कि माँ बहन जो भी हमारे रिलेशंस हैं, आप जहाँ पर भी हो, आपकी नई ज़िंदगी में आपको सब कुछ मिलने वाला है। हमें पता लग गया है कि आपको सब कुछ मिलने वाला है। आपके साथ सब कुछ गया है ना। कभी कभी ऐसे लगता है वो खाना खाना चाहती थी, मैं उनको खिलाना चाहती थी, अगले जन्म में उनको सब खाने को मिलेगा। सपोजिंग उन्होंने बहुत अच्छी साड़ी ली थी, वो इस जन्म में नहीं पहन पाई, तो आई अश्योर यू, आपने जो उनको स्नेह से दिया है ना, अगले जन्म में उनके माँ बाप उनको बहुत अच्छे कपड़े लेकर देंगे। जो स्नेह आप देते थे वो आपको देती थी, अगले जन्म में वो बेटी बन कर के पहले अपने माँ बाप से प्यार लेंगी और बड़ी बन कर के फिर जैसे आपको स्नेह देती रही माँ बनकर, अगले जन्म में दोबारा से, क्योंकि उनके वो जो संस्कार हैं, वो जो आदतें हैं, वो दोबारा से इमर्ज होंगी और वो सब काम करेगी। इसलिए आप मन से, दिल से उनको ज़रूर याद कीजिए। हम आपको याद करने के लिए मना नहीं करेंगे, हम भी याद करते हैं, लेकिन हम कैसे याद करेंगे? सुख से याद करेंगे, शांति से याद करेंगे, उनको प्रेम भरी दुआएं देंगे, अपने स्नेह के बहुत सुंदर सुंदर उनको शब्द देंगे। तो इस तरह से हम उनको मंगल विदाई देते हुए मन से सदा खुद भी सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे, और उनको भी सुख और शांति की फील देते रहेंगे। तो ऐसी मंगलमय विदाई आज मैं अपने दिल से, हृदय से मीना बहन को देती हूँ, और आप सब उनके परिवार वालों को भी यही कहूँगी कि आप सभी भी अपने आप को ऐसा शक्तिशाली बनाइए, अपने को ऐसा एक्यूरेट बनाइए, ताकि आपके द्वारा भी ये श्रेष्ठ कर्म आपके द्वारा हो, क्योंकि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे अंदर फीड होता जा रहा है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू दीदी। हम सभी ने दीदी के द्वारा जाना कि अब से पहले हम जो सुनते आए थे कि खाली हाथ आते हैं और सभी खाली हाथ चले भी जाते हैं, लेकिन द रियलिटी, द फैक्ट ऑफ लाइफ इज वी नेवर कम एम्प्टी हैंड्स। हम हमेशा लेके आए हैं और हमेशा साथ लेके भी जाते हैं। और वो क्या है जो हम साथ लेके आए और साथ लेके जाते हैं, और लेके आता और जाने वाला कौन है? हमारी बॉडी, जो दीदी ने हम सभी को ज्ञात भी है और एक्सप्लेन भी किया कि बॉडी को तो क्रिमेट ही कर देते हैं नेक्स्ट डे या उसके बाद, लेकिन सोल एक एटर्नल बीइंग है
जो अजर अमर अविनाशी है और अपने कर्मों की गुह्य गति इतनी स्ट्रॉन्ग अपने साथ रखती है कि जो भी हम अच्छा या बैड डीड्स करते हैं वो हमेशा साथ अपनी जर्नी में लेके आती है और उन्हीं कर्मों को अपने साथ लेके जाती है। अब हम सभी के समक्ष कुछ क्षणों के लिए जुड़े हैं ब्रह्मा कुमारी से ही हमारे सीनियर राजयोगा टीचर शालिनी दीदी, जो हमें अपने कुछ अनुभव भी शेयर करेंगे और साथ साथ कुछ क्षण हम सभी के समक्ष मेडिटेशन के भी रखेंगे। इसमें हम सभी कुछ क्षणों के लिए मीना बहन के लिए मन से कुछ दुआएं देंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम बहुत देर से मीना बहन के बारे में सुन रहे। जब हमें ये प्रोग्राम मिला तो हम 1 मिनट के लिए सोचने के लिए मजबूर हो गए कि दुनिया में जो होते लोग तो वो अपना बर्थडे मनाते हैं या उनके जो प्रियजन होते हैं वो उनका बर्थडे मनाते हैं, लेकिन आज हमने ये पहली बार सुना और देख भी रहे हैं कि जो व्यक्ति संसार से चले गए, है ना, जो हमारे अपने थे, लेकिन उनकी यादें हमारे मन में इतनी अच्छी तरह से है, उनके जो अच्छे कर्म है ना, उनकी जो शिक्षा है वो हमारे साथ है। और आज उनका जन्मदिन मनाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। तो हम जन्मदिन पर सब मिलते हैं तो स्पेशल उनको शुभ भावनाएं शुभकामनाएं देते हैं जिनका जन्मदिन होता है। तो आज मीना बहन की आत्मा जहाँ भी होगी तो उनके पास भी ये शुभ वाइब्रेशन, अच्छे वाइब्रेशन पहुँच रहे हैं कि सब मेरे लिए कितनी अच्छी शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो एक नया है ये, है ना, कि जाने के बाद कोई आज के दिन याद कर रहा होगा तो बहुत फील कर रहे होंगे कि पिछले साल वो हमारे साथ थे, हमने मिलके केक काटा, या उन्होंने हमारे लिए ये बात कही, हमने उनके लिए ये बात कही। तो कई बार क्या होता है, हम शिकायतें करते भगवान कि थोड़ा और रुक जाते, या उनको इस साल हमारे साथ जन्मदिन मनाने देते, बहुत सारी बातें। लेकिन जब हमने देखा कि वो नहीं है, स्थूल रूप में नहीं है, शरीर रूप में वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन मन से वो हमारे साथ आज भी है और हमेशा ही रहेंगे। और आज उनका ये जन्मदिन हमें याद दिलाता है कि उन्होंने कितने श्रेष्ठ कर्म किए अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने परिवार को एकता में रखने के लिए। तो उनकी वो यादें, उनकी जो संस्कार है वो हमें अपनाने का ये आज का दिन एक यादगार दिवस के रूप में हम मना सकते हैं। जैसे अभी दीदी जी बता रहे थे कि हम सब एक आत्मा है और ये शरीर रूपी कपड़ा हमने धारण किया है, और इस दुनिया का एक अविनाशी सत्य है जो हम सबको न चाहते हुए भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक दिन आना और एक दिन जाना। तो जैसे हमारी मीना बहन गए आगे के सफ़र के लिए, तो हम सब भी तैयारी में हैं, है ना। तो हम सब भी तैयारी कर रहे हैं कि हमें भी एक दिन जाना है। तो जब हम भी संसार से जाएंगे तो हमारे लिए भी कुछ बोलने के लिए लोगों के पास कुछ होना चाहिए कि कितने अच्छे थे। वैसे कहते भी है कि जब कोई चला जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छी बातें बोलनी चाहिए, लेकिन जब होंगी तो वो दिल से निकलेगा। जैसे आज हम ये दिन मना रहे हैं ना, तो ज़रूर हमारी मीना बहन बहुत विशेष थी, विशेष है और हम सबके लिए विशेष रहेंगी। जो हम सब ब्रह्मा कुमारी बहनें भी आज उनका जन्मदिन मनाने के लिए जुड़ी हुई है। तो ये शायद बहुत भाग्य की बात है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। तो वो जो आत्मा आगे की सफ़र के लिए गई है, तो अब हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। जैसे मन में शायद आपके आ रहा होगा कि शायद मैं एक बार उनसे मिल लेती, थोड़ा बात कर लेती, उन्होंने कुछ संकल्प किया होगा आपके लिए, या आपने उनके लिए कुछ संकल्प किया होगा कि मुझे उनको ये देना है, ये करना है, और शायद वो हम नहीं कर पाए। तो अब हमें उसका अफसोस नहीं करना है ना। तो अब हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, ये हम आपको मेडिटेशन के द्वारा थोड़ा बताएंगे कि अब हम उस आत्मा के लिए विशेष क्या कर्तव्य कर सकते हैं। शुभ भावना शुभ कामना, कहते हैं ना, जैसे कोई आगे जर्नी के लिए भी जाता है, घूमने के लिए भी जाते हैं, तो हम चलते चलते उसको क्या कहते हैं, ऑल द बेस्ट, है ना, या तो कहते हैं कि आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो।
तो बस हमें बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो है जो हमें बार बार आगे की जर्नी के लिए या सफ़र के लिए हमें शुभ भावना शुभकामना दे रहे। तो ये भी एक जीवन का सफ़र है जो हमने एक जन्म से हमने गए और दूसरे शरीर में हम अब जाने वाले। तो हमारी मीना बहन भी वहाँ पर, हम सब उनके बारे में इतनी बातें कर रहे हैं तो वो भी हमें सुन रहे। आप कहेंगे कैसे सुन रहे? भले हमारी आवाज़ उन तक नहीं जा रही है, लेकिन हमारे और आपके जो वाइब्रेशन है वो उन तक जा रहे हैं। और शायद वो आज बच्चे के रूप में कहीं ना कहीं होंगे तो बहुत खुश हो रहे होंगे। तो उनके घर वाले भी सोच रहे होंगे कि आज ये, हाँ जी, हाँ, गर्भ में है। तो गर्भ में होंगे तो वो बच्चा बड़ा खुश हो रहा होगा कि आज देखो मुझे कितने लोग कितने दिल से याद कर रहे, मेरी अच्छाई को याद कर रहे, है ना। तो अब हम उनके लिए यही कहेंगे और यही सोचेंगे कि उनका आगे का सफ़र जो है वो बहुत अच्छा हो, बहुत सुखदाई हो। और इस जीवन में उन्होंने जो भी अच्छा किया है वो तो उनके साथ गया ही है, लेकिन जो जो उनको बहुत प्यार करते थे या उनके साथ उनका दिल का स्नेह था, चाहे वो बेटी है, बेटा है, पड़ोसी है, चाचा चाची, जो भी उनके साथ उनका रिलेशन था, तो उन सबको अगर उनको अपने साथ रखना है तो एक अच्छाई से हम उनको साथ रख सकते हैं। उनकी जो एक अच्छाई है जो आपको महसूस हुई होगी, तो 1 मिनट के लिए हम सब आंखें बंद करके उनको अपने सामने लाएंगे कि जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तो आपको कौन सी बात उनकी आज भी याद आ रही है। और आपको बहुत सुकून मिलता है कि देखो मैं जब ऐसे परेशान थी ना, उन्होंने ये बात बोली और मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं दुख में थी तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शायद वो क्षण आपने भी अपने पास रखे हुए। तो बस उस चीज़ को याद करके उस आत्मा को आप दिल से थैंक्स दीजिए कि बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने उस समय ये वाली बात मुझे कही, ये वाला इशारा मुझे दिया, है ना, ऐसे मुझे स्नेह दिया, ऐसे मुझे गाइडलाइन दी, और जिसकी वजह से आज मैं स्टेबल हूँ या मैं जीवन के अच्छे रास्ते पर हूँ। तो वो जब हम दिल से थैंक्स देंगे, बाकी आप ये नहीं सोचना कि मैं ये कर लेती वो कर लेती, क्योंकि फिर उस आत्मा को फील होगा कि हाँ मेरे लिए ये लोगों ने ये नहीं किया। हमने 10 चीज़ की है और एक बाय चांस नहीं कर पाए, तो इसके लिए अपने आप को भी माफ़ करना है ना। और दूसरी बात, अगर उस आत्मा से कभी कुछ थोड़ी बहुत कुछ बात हुई होगी, नहीं हुई होगी, लेकिन दिल से आप उनकी जो अच्छाई, उनकी लिस्ट आज सामने लाओ कि जब जब मैं उनके संपर्क में आई मुझे ये वाली बातें, ये वाली शिक्षाएं, ये वाला स्नेह, ये वाला गुण उनसे प्राप्त हुआ है। और यही शुभ भावना और शुभकामना हमारी उनको आगे के जर्नी के लिए आगे बढ़ाएगी। तो अब हम 5 मिनट के लिए, 5 या 10 मिनट के लिए उनके लिए मेडिटेशन करेंगे, माना उनको शुभ भावना शुभकामना। ये तो हम आपको करके बता रहे हैं ना। तो ऐसे आप जब भी आपको उनकी याद आए तो उनकी यादों में आंसू नहीं बहाने। अगर आपने आंसू बहाया तो वो आत्मा भी आंसू बहाए। क्या आप चाहते हो कि वो बच्चा गर्भ में दुखी हो, परेशान हो, है ना? क्योंकि आप तो अपनी मन की बात हमारे साथ, अपनों के साथ कर सकते हैं, लेकिन वो तो किसी के साथ अभी चाह कर भी नहीं कर सकते, तो अंदर ही अंदर परेशान होंगे। और हम में से कोई भी नहीं चाहता है कि मीना बहन वहाँ पर परेशान हो या दुखी हो या अशांत हो। तो बस याद करना है, लेकिन सुख से, शांति से, और उनकी अच्छाइयों को जीवन में धारण करते हुए। तो उनके परिवार वाले जो उनके बिल्कुल नज़दीक थे आसपास, है ना, तो उनको तो ज़्यादा अच्छाई से पता है कि उनके अंदर कौन कौन सी अच्छाइयाँ थी। जैसे वो सुबह बहुत जल्दी उठते होंगे और शायद हम में से कोई जल्दी नहीं उठता है, तो अगर हमें उनको अपने साथ रखना है हमेशा, क्या करना पड़ेगा? उनकी जो अच्छाई है उसको अपनाना पड़ेगा। कि दूसरी अच्छाई आपने ये देखी होगी कि अगर घर में कोई नाराज़ हो जाता है ना, या डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो आके सबसे पहले उनको मनाते हैं। और शायद वो क्वालिटी हमारे पास अभी नहीं है, तो हमें क्या करना है? अगर उनको अपने साथ रखना है तो उस क्वालिटी को अपनाना है ना। तो इस रूप से क्या होगा कि वो हमसे कभी जुदा होंगे ही नहीं, साथ थे, साथ है और सदा ही साथ रहेंगे। तो अभी सब अलर्ट होके बैठ जाएंगे जहाँ भी बैठे हैं, क्योंकि अब हम उनके लिए मेडिटेशन आपको बताएंगे कैसे करना है। तो आपको जब समय मिले तब आप
कर सकते हैं, उनको ये शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो आप जहाँ पर भी बैठे हैं तो थोड़ा अलर्ट होके बैठ जाएंगे, और हो सके तो अपनी आंखें आप बंद कीजिए। अगर खुली रखना चाहते हैं तो कई बार क्या होता है, ध्यान डिस्टर्ब होता है, तो आप अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद भी कर सकते हैं। और जैसे दीदी जी अभी आपको बता रहे थे कि हम सब इस मनुष्य चोले में एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है, और हम सब की आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान है। इसलिए जब भी कोई मंदिर में पूजा पाठ के लिए जाते हैं, है ना, या कोई तिलक सेरेमनी होती है, तो भ्रुकुटी के मध्य में ही तिलक दिया जाता है। तो मैं आत्मा बिंदी हूँ, तो मुझ आत्मा का जो पिता है, परमात्मा है, वो भी ज्योति बिंदु है। लेकिन दोनों में ये फ़र्क है कि मैं आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती हूँ, और परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, और वो पावरफुल है। तो जब भी हम दुखी, परेशान या अपसेट होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं, और उनसे याद करके वो शक्ति की प्राप्ति करते हैं। तो अभी हम उसी परमात्मा को याद करेंगे, और मीना बहन के लिए शुभ भावना, शुभकामना और श्रेष्ठ वाइब्रेशन लेंगे, ताकि उनका आगे का सफ़र बहुत अच्छे से सफल हो। और हम उनको दुआएं देंगे, और वो आत्माएं तो हमें बहुत सारी दुआएं दे के ही गई हैं। तब सब अलर्ट होके आंखें बंद करेंगे। कुछ क्षण के लिए अपने मन और बुद्धि को इस बाह्य जगत से आंतरिक जगत की ओर ले चलें। अपने आप को भ्रुकुटी के मध्य में अनुभव करें। एक छोटा सा सितारा आत्मा कानों द्वारा सुनने वाली, आँखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, मैं चैतन्य आत्मा मैं आत्मा ज्योति परमात्मा दिव्य संतान इस सृष्टि रूपी रंगमंच अपना पाठ बजाने की परम धाम से अवतरित श्रेष्ठ कर्म करने की इस साकारी सृष्टि पर इष्ट भेजा हुआ
मनुष्य चोले द्वारा मैं अपने श्रेष्ठ कर्मों का भाव बजा रही हूँ। कुछ आत्मा ने इन आँखों द्वारा इस सृष्टि रूपी रंगमंच अपना श्रेष्ठ पाठ बजाते हुए देखा है। अपना श्रेष्ठ कर्म करके उनकी आत्मा इस पुराने चोले को छोड़ आगे की नए सफर के लिए प्रस्थान कर चुकी है। और मैं आत्मा ये सब अनुभव कर रही हूँ। वो जहाँ भी हम सबके लिए आज का ये दिवस आज का उनके लिए रखा हुआ ये वक्तव्य सुनकर वो बहुत ही खुश हो रहे हैं। हम सभी जो भी मनुष्य आत्माएं बहन भाई उनकी जो भी रिलेटिव वो सब उनको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। और साथ ही साथ परम पिता परमात्मा से शांति शक्ति के वाइब्रेशन उन तक पहुंचा रहे हैं। अनुभव करें शांति की किरणें, शक्ति की किरणें परमात्मा से निकल कर मीना बहन की आत्मा के ऊपर पड़ रही है।
ओम शांति। जय श्री कृष्ण। आज जैसे आप सब जानते हैं कि मम्मी का बर्थडे है और मम्मी को शायद इस दुनिया में अगर किसी से सबसे ज्यादा प्यार था और किसी से लगाव था ना, वो गुरुजी हैं। और आज हमारे बीच में गुरुजी भी आए हैं क्योंकि आज बहुत खास दिन है मम्मी का, तो वो टाइम निकाल के हमारे बीच आए हैं। तो गुरुजी से मैं प्रार्थना करूंगी कि गुरुजी प्लीज आइए, 2 शब्द बोलिए जिससे मम्मी की आत्मा जहां पर भी हो वो आपकी आवाज सुन के उनको बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। परम भक्तिमती वात्सल्य रूपा राधा माधव के चरणों में जिनकी अविरल प्रीति रही, हमारी परम शिष्या श्रीमती मीना देवी अग्रवाल जी का आज जन्म दिवस है। और देखो, अपने जीवन में उन्होंने भगवत प्रीति, समाज की सेवा, संत महापुरुषों की सेवा, सत्संग में उनकी निष्ठा और अपने सभी बच्चों को उन्होंने अच्छे संस्कार दिए, इससे मुझे प्रसन्नता होती थी। वैसे तो वृंदावन में भी भागवत कथा में वे कई बार पधारती थी परिवार सहित। कथा का आयोजन भी उन्होंने वृंदावन में रखा कई बार, लेकिन शालीमार बाग दिल्ली में राम मंदिर के सम्मुख प्रांगण में जो कथा आयोजित होती, तकरीबन 30 वर्षों से वहां भागवत का आध्यात्मिक आयोजन होता रहा है। और वह जब भी कथा करने में जाता तो सबसे पहले मीना अग्रवाल जी मुझे सम्मुख बैठी हुई दिखाई देती। ऐसी सत्संग में उनकी निष्ठा, कोई भी कार्य करती, अध्यात्म से जुड़ा, भक्ति से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई भी कार्य उनका होता, वो जरूर मुझे पूछती। और मैं आपसे ये बात बड़े स्पष्ट रूप में कहूं, मैं दुनिया के किसी भी देश में कथा करने जाता, उनका नियम था कि समय समय पर वो भक्ति का मार्गदर्शन हमसे प्राप्त करती रहती। यद्यपि ये संसार आगमा पाई है, गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, आगमा पायनो नित्यम तां तितिक्षस्व भारत। ये संसार आगमा पाई है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जीव जन्म लेता है, बार बार जीव मातृगर्भ में आता है। ये क्रम है, प्रभु की सृष्टि का ये क्रम है। और मैं ऐसा मानता हूं, हम किस परिवार में जन्म लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमने कितना धन अर्जन किया वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमने समाज में कितनी मान प्रतिष्ठा प्राप्त की कदाचित वह भी महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम जितने दिन मानव शरीर से यहां रहे उतने दिन हमने किया क्या।
भगवान के लिए हमने समय कितना निकाला, परमात्मा चिंतन में हमने कितना अपने समय को व्यय किया, ये बहुत आवश्यक है। हमारे शास्त्र कहते हैं कीर्ति यस्य सजीवति, जिसकी कीर्ति जीवित है, समाज में जिसका प्रेम जीवित है, समाज के लोगों के प्रति जिसकी सद्भावना जीवित है, वह तो अमर होता है। अब मैं कितनी बात आपसे बताऊं, कितने अनुभव कहूं। मैं दिल्ली जाता तो वे चाहे समालका में कथा हो कितनी दूर है, एक दिन जरूर जाती और कहते हैं गुरुजी आपको घर पधारना है। मैं बहुत जगह सब जगह पहुंचता नहीं हूं, लेकिन मीरा जी के आग्रह को मैं कभी टाल नहीं पाता। और कभी कभी तो ऐसा होता कि शालीमार बाग होकर मैं वृंदावन के लिए नहीं निकला और कदाचित उनके घर प्रसाद भोजन ग्रहण करके नहीं आया, तो कभी कभी वो थोड़ी सी मीठी नाराजगी जाहिर करती थी। जहां बहुत अपनत्व होता है, आत्मीयता होती है, वहां ऐसे भाव भी जगते हैं। मुझे बहुत स्मरण होता है उनका। देखो संसार तो आगमा पाई है, जैसे मैंने कहा सबको जाना है, लेकिन समय से पूर्व यदि कोई चला जावे तो मन में क्लेश होता है। हम संसार में रहते हैं, व्यावहारिक जगत में रहते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में कष्ट तो होता। और मैं आपसे कहूं, मैंने मीना जी के स्वभाव को देखा है, ऐसा निर्मल स्वभाव। मैंने उनके प्रभाव को देखा है। शास्त्र के विरुद्ध कोई भी कार्य करे या परिवार में कोई बालक ऐसी बात कहे, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उनका प्रभाव था। चाहे उनके पतिदेव श्री राकेश अग्रवाल जी, चाहे उनके बेटा बहुएं, वे सबको यही शिक्षा देती कि जितना बन सके हम शास्त्र के अनुसार चलें, ये गुरु जी की आज्ञा है। तो उनका प्रभाव भी हमने देखा परिवार में, घर में, समाज में। और आज व्यावहारिक रूप से मैं उनका अभाव भी देख रहा हूं। बिटिया गीता से मेरी कभी वार्ता होती है, मीना जी के बाल गोपालों से मेरी कभी चर्चा होती है। सब लोग मां को बहुत स्मरण करते हैं, उनकी एक एक बात को शेयर करते हैं, कहते हैं मां ऐसे कहती, ऐसे कहती। और एक बात मैं आपसे कहूं, अपने पथ के विपरीत आचरण करने वाला व्यक्ति शोचनीय होता है, उसके लिए हम शोक करते हैं। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मीना जी के लिए शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। तकरीबन 58 वर्षों तक वो इस पवित्र भारत देश में रही और वो भगवान के धाम में है, राधा माधव के चरणों में विद्यमान है, निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमारे शास्त्र तो कहते हैं आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। भगवान गीता में कहते हैं योगेश्वर कृष्ण, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्र से कोई काट नहीं सकता, अग्नि आत्मा को कभी जला नहीं सकती, पवन हवा उसको सुखा नहीं सकती, उड़ा नहीं सकती। और तो ये उसकी स्थिति है आत्मा की। पानी उसको डुबो नहीं सकता। आत्मा नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, चिन्मय है,
शाश्वत है, अविनाशी है। तो मीना जी भगवान के धाम में उनकी सहचरी गोपी के रूप में, गोपी का मतलब क्या होता है? गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबतीति गोपी, जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस पान करे। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 14 से जो भगवान के चिंतन में, भगवत स्मरण में, भगवत सेवा परायणता में अपने आप को लगा के रखे, उसको गोपी कहते हैं। गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज वो गोपी भाव से राधा माधव के दिव्य चिन्मय धाम में विद्यमान हैं और आत्मिक रूप से हम सब लोगों के बीच में भी हैं। ऐसी अनुभूति कई बार उनके बाल गोपालों को होती है। अब देखो, जाने का कोई न कोई निमित्त तो बनता है। किसी निमित्त को लेकर के शरीर जाता है, और शरीर पंच तत्व का बना है। त्वक चर्म मांस रुधिर मेद मज्जा अस्थि सप्त धातुओं से बनता है, और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्वों से शरीर बनता है। मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पानी पानी में मिल गया, हवा हवा में चली गई, तेज तेज में चला गया, आकाश आकाश में विलीन हो गया। लेकिन आत्मा तो हमारी शाश्वत है, आत्मा कभी मरती नहीं है। और भगवान तो गीता में कहते हैं कि हमको जब ये लगता है कि कपड़ा पुराना हो गया, हम द्वितीय वस्त्र पहन लेते हैं, अच्छा वस्त्र पहन लेते हैं। ऐसे ही आत्मा को जब प्रतीति होती है तो वो एक देह रूपी वस्त्र को उतार कर दूसरा वस्त्र धारण कर लेती है। उसी को हम संसार की दृष्टि में, व्यावहारिक दृष्टि में जन्म और मृत्यु कहते हैं। भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। ऐसे ही जीव जो है वस्त्र परिवर्तन करता है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं। तो व्यावहारिक जगत में तो मन में कष्ट होता है, उनकी अनुपस्थिति का अनुभव होता है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखें तो आत्म स्वरूप से वो विद्यमान है, भगवत चरणों में विराजमान है। मेरी भगवान से अनंत प्रार्थना, उनकी सदगति की प्रार्थना नहीं, उनकी आत्मा को शांति मिले इसकी प्रार्थना नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आत्मा की शांति तो है ही। आत्म स्वरूप से भगवान के दिव्य धाम में तो वो है ही। क्योंकि व्यक्ति के जीवन काल में पता चल जाती है या कौन से मार्ग से कहां जाने वाला है, तो भगवान के धाम में है, आत्म शांति स्वरूप में है। और भगवान के चिन्मय गोपी भाव से उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा में है। और वहीं से आप हम सब लोगों के प्रति शुभकामनाएं वो व्यक्त कर रही हैं। बल्कि भगवान के आशीर्वाद की जो ऊर्जा है वो मीना जी के माध्यम से आप हम सब लोगों को प्राप्त हो रही है। यदगत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान कहते हैं जहां जाने पर कभी आना नहीं होता, और भगवान आज्ञा कर दें तो जीव आ सकता है। मुक्ता अपि लीला विग्रहम दत्वा भगवत गुणान वर्णनम कुर्वन्ति। कभी कभी मुक्त लोग भी भगवत आदेश पालन करके दिव्य रूप से संसार में आते हैं। कभी संत रूप में आते हैं, कभी प्रवक्ता के रूप में आते हैं, कभी राष्ट्र सेवा के सेवक बनकर के उस रूप में आते हैं। तो जरूर उस रूप में मीना जी हम लोगों के मध्य में विराजेंगी और भगवान के धाम में वो अब विद्यमान है। मेरी भगवान के चरणों में बहुत बहुत अभ्यर्थना है, राधा माधव के चरणों में बहुत बहुत प्रार्थना कि उनको अपने चरणों की रति प्रदान करें, उनको अपने चरणों में बास देवें और उनके बाल गोपालों को, बेटा बेटी सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। गोलोक धाम में भगवत चरणों में बैठकर वो सबके प्रति शुभकामनाएं देती रहे। आज उनके जन्म दिवस पर मेरी ऐसी अभ्यर्थना, और भगवत चरणों में वो विद्यमान रहे, आशीष देती रहे, इसके लिए भगवान से मेरी अनंत प्रार्थना। अग्रवाल परिवार, श्रीमान राकेश अग्रवाल जी, मीना जी के बेटा, बहुएं,
बेटी, दामाद, दुहिताएं, सबके प्रति मेरी बहुत बहुत संवेदनात्मक ये अभिप्सा, अभिलाषा कि आप उनके पद चिन्हों पर चलें, माँ के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें और भक्ति के पथ पर चलते हुए इधर उधर न फिसलते हुए सनातन वैदिक संस्कृति के अनुसार अपने जीवन को जिए। माँ का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण गुरु जी। ओम शांति। राधे ओम राधे। शांति। राधे राधे। को सुन के बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली जो बात हमने गुरुजी के द्वारा जानी कि इस संसार में जब हम आते हैं, हमें जाना तो निश्चित है ही, लेकिन हमने कितना धन अर्जित किया, कितना हमने नाम शान कमाया, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट इम्पोर्टेंट इज कि हमने परमात्मा को, भगवान को कितना याद किया और कितना मनन चिंतन किया। साथ ही साथ ज्यादा समय ना लेते हुए मैं गीता बहन से भी गुजारिश करूंगी कि आज के इस सेशन में वो भी अपने कुछ, अपने मदर के प्रति जो भी उनकी भावनाएं हैं उनके मन के अंदर, हम सभी के समक्ष शेयर करें। गीता बहन। अगर मैं मम्मी के लिए बोलूं तो शायद मेरे लिए मेरी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ मम्मी थी। आज मैं जो भी हूँ, मेरी स्ट्रेंथ, एनर्जी, फॉरगिवनेस की ताकत, स्ट्रॉन्गनेस, पावर, सब कुछ मुझे उन्हीं से मिला। सहनशीलता, सब कुछ मम्मी ने ही मुझे दी। और सबसे बड़ी बात, जो भी मैं करती हूँ, कुकिंग स्किल्स, सब कुछ मुझे मम्मी से ही मिला। तो मैं तो सिर्फ यही बोलूंगी, आज मैं जो हूँ सिर्फ और सिर्फ उनकी बदौलत हूँ। अगर उनका हाथ मेरे सर पे नहीं होता तो आज मैं वो नहीं होती जो मैं हूँ और जो वो मुझे बना के गई है। बस मम्मी जहाँ पर भी हो, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, और आप हमेशा खुश रहना और हमारे साथ रहना। आपके ये जो इमोशंस अभी उमड़ रहे हैं, कि हम सभी समझ सकते हैं, बीइंग अ डॉटर हाउ यू फीलिंग नाउ, लेकिन समय ही वो शक्ति है, जिस टाइम जिसका पार्ट चेंज होना है वो उसी प्रकार से विधि का विधान, जो कुछ सत्य ऐसे हैं जो हमें स्वीकारने ही पड़ते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं, और एक लास्ट में ये भी कहना चाहूंगी, यदि आप में से कोई भी अपनी कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। यू कैन raise your hand and you can start. And एक announcement ये भी करना चाहूंगी, on the coming Thursday, वैसे तो आप सभी I think फैमिली मेंबर्स हैं तो एसोसिएटेड होंगे ऑलरेडी किसी स्पिरिचुअल पाथ से, जैसा कि मैं जान पा रही हूँ, राधे राधे जी को फॉलो करते हैं। लेकिन फिर भी अगर इच्छुक हैं फाउंडेशन कोर्स के लिए जो ब्रह्मा कुमारी इसमें कराया जाता है, तो ऑन द वेरी कमिंग थर्सडे हम ये फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जूम पे, जिसके टाइमिंग्स होंगे मॉर्निंग में 11 to 12। आप जो भी इंटरेस्टेड हैं, गीता बहन को अपना नेम एंड नंबर दे सकते हैं, शी विल शेयर विद अस, और इस फाउंडेशन कोर्स को सुन सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। 2 टाइमिंग्स होंगे, मॉर्निंग में है 11 to 12 एंड इवनिंग में है 7 to 8।
इसी के साथ आज हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। और अग्रवाल फैमिली ने मिलकर इस सेशन को जो ऑर्गेनाइज किया, स्पेशली डॉक्टर गीता जी, जिन्होंने अपने एफर्ट्स दिए हैं, जो चले गए हैं उनको हम याद करें और उनकी कौन सी अच्छी बातें जो हम हमेशा याद रखेंगे या उन पद चिन्हों पर चलेंगे, रियलिटी में वही मैटर करता है। ओम 2 मिनट हम साइलेंस के साथ एक सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हुए आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। ओम शांति। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। बोलना। ओम शांति। तो आज हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सभी जो इस आध्यात्मिकता के साथ आज मम्मी का बर्थडे मनाया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से माँ के सुंदर श्रेष्ठ पद चिन्हों पर चलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, ऐसी हमारी आप सबसे विशेष आशा है, विश्वास है। ओम शांति। पूरा